हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बनाते हैं आज राजस्थान की फेमस दाल बाटी चूरमा। इसके लिए मैंने पहले से दाल को, उड़द की दाल और चने की दाल को 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब कुकर चढ़ा करके इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच करीब घी डाल देती हूँ और फिर भीगी हुई दाल जो कि धोकर साफ की हुई है वो मैं डाल देती हूँ, दोनों तरह की दाल। इसमें मैंने 3 भाग उड़द की दाल ली है और 1 भाग मैंने चने की दाल ली है। वैसे तो लोग 5 दालें मिला के बनाते हैं, पर मैं ये 2 दालों वाली ही बनाती हूँ। अब इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली और नमक स्वादानुसार। इसमें हमेशा की तरह से जैसे स्वाद के अनुसार ही आप नमक डालते हैं, जितनी आपकी दाल है उसके अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा। और फिर उसके बाद में मैंने 1 चम्मच धनिया पिसा वाला डाला है और साथ ही साथ 1 चम्मच की करीब हींग डाली है। हींग जो है इसकी बादी की जो प्रकृति होती है उसको ये शांत करती है। उसके बाद में 1.5 गिलास करीब पानी, यानी पानी उतना होना चाहिए कि दाल से 1 उंगली ऊंचा हो, वो लेकर और फिर ये कुकर का ढक्कन लेके उल्टा किया। आप देख रहे हैं ना, उल्टा कर रखा है। इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ। इसकी जो विसल वाली जगह है उस पर मैं घी को लगा देती हूँ। घी या तेल जो भी चीज़ आपने डाली है दाल में वो डाल के लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो अंदर दाल का पानी उबल के आता है बाहर विसल में से निकल के, वो नहीं निकलता है। तो बस उसको पकने के लिए दाल को चढ़ा दिया। इधर मैंने बाटी की तैयारी शुरू कर दी। 1 कप मैंने इसमें आटा लिया है सादा गेहूं का और उसके बाद में 2-3 चम्मच, ये जो चम्मच आप देख रहे हैं ये मेरी 20 ग्राम की है चम्मच, और उसमें से मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने सूजी ली और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें बेसन का लिया है। और नमक स्वादानुसार डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे नमक, स्वादानुसार से कुछ कम, इसलिए क्योंकि इसी आटे को हम चूरमा बनाने में भी यूज़ करेंगे। चाहे तो आप चूरमे के लिए अलग से भी ये वाला आटा मल सकते हैं, पर मैं इसी को यूज़ करूँगी क्योंकि हल्की सी उसमें नमक का रहता है, टेस्ट तो बहुत बढ़िया बनता है चूरमा। बस इसमें मैंने घी डाला है, 3 चम्मच के करीब मैंने घी डाल करके और फिर मोमन के लिए घी डालकर इसको मिक्स कर लेती हूँ। और जो मिक्स कर रहे हैं तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे आप जब गुजिया वगैरह बनाते हैं ना तो मुट्ठी बन जाती है पूरी तरह से, तो वो मुट्ठी उतने बनने से कम रहना चाहिए, उतनी ज़्यादा मुट्ठी नहीं बननी चाहिए। और फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसको हम सख्त, जैसे पराठे का आटा मलते हैं ना, बस उस तरह का सख्त इसका डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी इसमें डालना। आप देख सकते हैं मेरा डो बिल्कुल बढ़िया सा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा करके, क्योंकि मैं घी ही डाल रही हूँ इसमें, तो इसमें थोड़ा सा घी लगा करके और फिर इसको थोड़ा सा मसल के और कवर करके कपड़े के साथ रख दूँगी। जब तक ये मेरा आटा सेट हो रहा है तब तक अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको बाटी और चूरमा की जो रेसिपी है वो मिलने वाली है और दाल की लास्ट की रेसिपी मिलने वाली है, यानी पूरी फिनिशिंग तभी आपको मिलेगी। अब वो रेस्ट कर रहा है मेरा आटा, उतनी देर में मैंने एक कढ़ाई चढ़ा करके इसको फिलिंग के लिए तैयारी की। बाटी में फिलिंग वाली स्टफ्ड बाटी भी बनाऊंगी साथ में। तो इसमें मैंने डाला है पचफोरन, जो कि बहुत ही फेमस चीज़ है, ये तड़के के लिए यूज़ की जाती है। पचफोरन डालकर थोड़ा सा इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आलू मैंने 2 बॉईल करके रखे हुए थे, वो मैं मैश करके इसमें डाल देती हूँ। जब ये मैश करके मैंने आलू डाले, उतनी देर में आप अभी बेल आइकन को प्रेस करना भूल गए हैं तो जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हाँ, नमक स्वादानुसार डालना है इसमें क्योंकि ये फिलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। थोड़ी सी गरम मसाला डाला है मैंने इसमें, आप चाहें तो इसमें कोई और भी मसाला, आप सब्ज़ी मसाला वगैरह डाल सकते हैं। और फिर इसको अच्छी तरीके से मैश करते हुए हम भून लेंगे। आलू बिल्कुल भुन जाने चाहिए और अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। मीडियम आंच पे इसको हमें भूनना है। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए और साथ में हाँ शेयर भी कर लीजिए। जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर कर सकते हैं उनसे शेयर करिए, क्योंकि ये डिश ऐसी है कि हर एक को पसंद आती है और लोग इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन राजस्थान के अलावा और जगहों पे नहीं बनती है, कम लोग ही बनाते हैं या फिर हलवाइयों के यहाँ बन के मिलती है। तो इससे अच्छा आप अपने घर में बनाएं। अब मेरे पास थोड़ा पनीर रखा था तो मैंने पनीर को भी मसल कर इसमें डाल दिया, तो ये मेरी फिलिंग बन करके तैयार हो गई है।
अब मैं देखती हूँ कि मेरा आटा तैयार हुआ है। हाँ, बिल्कुल तैयार हो गया आटा। इसको एक बार फिर से मैं मसल लेती हूँ। आपको लगेगा तो थोड़ा सा घी लगा करके और एक बार मसल लीजिएगा और फिर इसको लंबा खींच करके और फिर इसकी लोइयाँ काट लेंगे हम। तो जितनी भी लोइयाँ कटती हैं उतनी लोइयाँ काट लीजिए। मैंने अभी पहले थोड़ा ही आटा किया था, उसके बाद में मैं दोबारा से और आटा करके, मेरे को बहुत सारी बनानी है क्योंकि सभी को खिलानी है। ये वाली बाटी सबको बहुत पसंद आती है। स्टफ्ड बाटी कम लोग बनाते हैं और जब बनती है तो इतनी बढ़िया लगती है कि लोग खाते चले जाते हैं। मन ही नहीं भरता इन बाटियों को बनाने में बहुत आसान। बस लोई को चिकना किया और फिर इस तरह से कटोरी की तरह से दोनों तरफ से अंगूठे से दबाते हुए, किनारी से पतला करते हुए कटोरी जैसी हम बना लेते हैं। फिलिंग के लिए तैयारी करते हैं जब तक। तो बस ये आप देखिए किस तरह से ये कटोरी बन रही है मेरी। जब ये कटोरी बन जाए तब उसके बाद में इसमें हम जो हमने फिलिंग के लिए स्टफ करने के लिए तैयारी कर रखी है, मसाला बनाया हुआ है पनीर और आलू वाला, वो हम इसमें फिल कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें मिक्स वेज का भी फिलिंग कर सकते हैं और चाहे तो केवल पनीर की भी फिलिंग कर सकते हैं। बस चारों तरफ से दबा के इसको लोई को बंद कर देते हैं और फिर हल्का सा इसको और गोल घुमा करके रख लेंगे। बस इसी तरीके से करके हमें ये सारी की सारी बाटी अपनी बना लेनी है। पर मैंने ये सारी बाटियां स्टफ्ड वाली नहीं बनाई हैं। इसमें से कुछ बाटी मैंने प्लेन रखी है बिना स्टफिंग की। तो आप देखिएगा अभी जब ये वाली स्टफिंग वाली बन जाएंगी तब आप देखिएगा कि वो वाली मैंने बाटी किस तरीके से बनाई है। ये देखिए, बस इसी तरह से कटोरी बना ली और जहाँ पर हमने स्टफिंग की थी उस जगह पे मैं थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब घी डाल देती हूँ और फिर उसी तरीके से इसको धीरे से करके और बंद कर देते हैं। बस बंद करके ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, थोड़ी सी हवा रहनी चाहिए इसके अंदर, तभी ये सॉफ्ट और मुलायम और बढ़िया खाने में क्रिस्पी बन करके तैयार होने वाली हैं। बस इस तरह की ये बना ली। अब ये जो बाटी हम बना रहे हैं इसी तरह की बाटी आपको चूरमा के लिए बनानी है। तो ये कर करा के बन के सब तैयार हो जाती हैं। तब मैंने ये अप्पे पैन चढ़ा दिया। तो ये अप्पे पैन आपके पास में होगा, मुझे लगता है हर घर में आजकल मिल रहा है। अप्पे तो सबको बहुत पसंद आते हैं। तो बस वो पैन चढ़ा करके मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा हर खाने में घी डाल दिया और जो बाटी थी उसको उल्टी साइड से इस तरह से इसमें कट लगा देती हूँ। इस कट लगाने से क्या होगा कि ये बाटी अंदर तक बिल्कुल सिकेगी और क्रिस्प आएगा इसमें, और साथ के साथ जब हम इसमें घी डालेंगे तो ये घी सब अंदर तक जाएगा। बस कट ऐसा लगाना है कि फिलिंग आपकी दिखाई ना दे, फिलिंग तक नहीं पहुंचना चाहिए कट। अब इसमें रख करके और फिर ऊपर से एक बार ब्रश से हम इस पर घी और लगा देते हैं। आप चाहें तो इस पर स्पून से भी घी डाल सकते हैं, पर पहले मैंने शुरू में इसको सिर्फ ब्रश से ही इस पर घी लगाया है क्योंकि मैं ये घी में बना रही हूँ। ऑयल में उतना टेस्ट नहीं आता। घी की बनी हुई बाटी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है। तो ये बस सारी बाटियों पर मैं घी लगा दूंगी। 2 कैविटी मेरी खाली रह गई हैं, 10 ही बन पाई इस बार, और फिर बाकी की मैंने और बनाई दोबारा में। तो ये देखिए किस तरीके से, और बिल्कुल मीडियम आंच रहनी चाहिए पहले शुरू में, और फिर उसके बाद में बिल्कुल स्लो आंच हमें कर देनी है। बस इसको ढक्कन से ढककर 1 से 2 मिनट तक हम सेक लेंगे। फिर उसके बाद में इसको पलटने के लिए मैं फॉर्क का यूज़ करती हूँ। आप देखिए नीचे से कितनी गुलाबी गुलाबी सिक करके तैयार हो रही हैं। बस ये धीरे धीरे करके हम इसको पलटते जाते हैं। अगर कम सिकी लगे तो फिर से दोबारा से पलट के सेक लेते हैं, यानी चारों तरफ से पलटते पलटते हुए घुमाकर सेकते जाएंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया सिक करके आ रही हैं, कलर कितना अच्छा आ रहा है इनका सिक करके। तो अभी कम सिकी हैं, 2-3 बार में करके गोल गोल घुमाते हुए इसको पलटते पलटते हम सेक करके बिल्कुल चारों तरफ से बढ़िया सेक करके तैयार कर लेंगे। जब हमने इसे पलट लिया सारी बाटियों को, तो उनके ऊपर एक बार फिर से हम ये ऑयल, जो घी है हमारा देसी घी, ये लगा देते हैं इसके ऊपर। बस आप देखिए ब्रश से कितने अच्छी तरीके से आसानी से लग जाता है। और फिर इसको जब तक ये हम इसमें घी लगा रहे हैं तब तक दूसरी साइड से भी बढ़िया सिक करके तैयार हो जाएंगी। जब ये सिक जाए तब इसको हम ये टंग से, अपना सर्विंग टंग जो है उससे हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब देखिए कितनी बढ़िया सिकी हैं, क्रिस्पी हैं, एकदम मज़ेदार हैं। अभी आप लास्ट तक जब देखेंगे ना वीडियो तब आप देखिएगा कि किस तरह से जब हमने सर्विंग की तो इसको पकड़ते ही हाथ में एकदम से ये क्रश हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया बनती है। अब ये दूसरी बार की मैंने चढ़ा दी और इनमें एक बार की सिक गई एक साइड से पलट के, और फिर ऊपर से मैंने घी डाला। यानी इस तरह से भी आप घी डाल डाल करके भी सेक सकते हैं, तो उससे क्या होता है अंदर तक बिल्कुल सिक जाती है। अब चलिए दाल को तैयार करते हैं। दाल हमारी उबल के पक चुकी है।
तो मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाला है, 2 सर्विंग स्पून। फिर कुछ थोड़े से खड़े गरम मसाले डालूंगी। इसमें मैंने तेज पत्ता डाला है और 2 मैंने साबित लाल मिर्च डाली, 6-7 मैंने लौंग डाली, 6-7 काली मिर्च डाली है, 1 बड़ी इलायची डाली है। आप चाहें तो इसमें दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, और भी जो गरम मसाले हैं आपके पास में वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 प्याज चॉप करके, बारीक चॉप करके रखा हुआ है, तो वो प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ। तो जब ये प्याज डालेंगे तो इसको, प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का जो ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है बस उतना ही हमें इसको भूनना है। और जब ये भुनने लगेगा, हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगेगा, तब हम इसमें डालेंगे अपने अदरक और लहसुन, जो कि बारीक चॉप करके रखा हुआ है। अदरक लहसुन को आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, ग्रेट करने से और भी बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो बस ये इस तरह से करके इसको हम मिलाते हुए मिक्स करके भून लेंगे। इधर मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप करके रखा हुआ है। जब ये प्याज मेरी बिल्कुल भुनने लग जाएगी, क्योंकि अगर हमने टमाटर डाल दिया तो प्याज की भुनने की प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए इसमें प्याज जब भुन जाती है तब मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, और उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। जब छौंक का कलर निकल के आएगा ना, वो बहुत बढ़िया आ जाएगा। फिर मैंने इसके बाद में दाल मसाला डाला है। दाल मसाला घर में बनाते हैं, वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है उसका। तो बस ये डाल करके इसको एक बार फिर से हम इसे भून लेते हैं, और जब ये भुन जाएगा तब इसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर जो चॉप करके रखा हुआ था, बड़े साइज़ का टमाटर था, तो काफ़ी सारा हो गया। अगर आपको टमाटर कम लगता है तो थोड़ा सा टमाटर आप और भी डाल सकते हैं। जब टमाटर हल्का हल्का सा पक रहा है, भुन गया है, तब मैं इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच करीब पानी और डाल देती हूँ, और पानी डाल के चला करके इसको एक बार ढक करके 1 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। तो उससे क्या होगा, टमाटर गल जाएगा, क्योंकि अगर खड़ा टमाटर रहेगा तो उसमें टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आ पाता है। बस ये अंदर तक चला जाए, उतना ज़्यादा बढ़िया पका हुआ गला हुआ टमाटर होना चाहिए। जब ये टमाटर हमारा गल जाएगा, आप देख सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा टमाटर कम गला, तो मैंने इसको ढक्कन से फिर से दोबारा से ढक करके और पकने रख दिया। फिर उसके बाद में जो खड़े मसाले थे, जितने भी मैं इसमें से निकाल सकती हूँ, जैसे तेज पत्ता है मेरा, और या जो इलायची है, बड़ी खड़ी मसाले वाली इलायची, वो इलायची मैं इसमें से निकाल देती हूँ। और थोड़ी सी 1 हरी मिर्च मैंने चॉप करके इसमें डाली है। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, हमारे यहाँ तीखा नहीं खाते, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, तो बहुत तीखा नहीं खाते, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ उसमें मिर्च वगैरह। तो 1 मिर्च मैंने इसमें बारीक चॉप करके डाल दिया है। बस ये इसको भी भून लेती हूँ अच्छी तरीके से। और अगर कोई और ऐसा खड़ा मसाला दिख रहा है आपको, दालचीनी वगैरह, तो उसे भी निकाल देंगे। उसके बाद में जो हमारी बॉईल की हुई दाल रखी है, उस दाल को इसमें डाल देते हैं। तो एकदम से इतनी बढ़िया खुशबू उठती है ना, जब ये दाल इसमें डाली जाती है तो छौंक जो लगता है बहुत बढ़िया आता है। बस इसको चला दिया थोड़ा सा, और उसके बाद में कुकर में थोड़ी सी दाल और रह गई थी, तो मैं पानी डाल करके उसको भी इसमें कर लेती हूँ शिफ्ट। और फिर अगर आपको दाल गाढ़ी लग रही है, क्योंकि ये गाढ़ी है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल करके इसको थोड़ा और पतला कर सकते हैं। वैसे मैं क्या करती हूँ कि इसको बना के रख लिया, जब सर्विंग का टाइम आया तो दोबारा से जब गर्म करते हैं तो इसमें खौलता हुआ पानी थोड़ा सा और डाल देते हैं, ज़रूरत के लायक। जितना लगता है कि हाँ इतनी पतली दाल होनी चाहिए, तो उतना पानी और डाल दिया जाता है। अब ये दाल मेरी बिल्कुल तैयार है। अब करते हैं हम चूरमा की तैयारी। तो जो बाटी मैंने बिना स्टफ करी वाली बनाई थी ना, वो बाटी में तोड़ करके एक बड़े सर्विंग बोल में कर लेती हूँ सारी की सारी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, कितनी बढ़िया तरीके से ये टूट रही है, क्योंकि हमने इसमें घी डाल डाल के इनको पकाया था। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, और इनकी खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है कि बस मज़ा ही आ जा रहा है। अभी तो इसमें सभी सामान पड़ेगा तो फिर और भी अच्छी लगेगी। अब इसको मैं एक मिक्सिंग जार में करती हूँ, ग्राइंडिंग जार में। इसको सबको पूरा मिक्सी का जो जार है मेरा, उसमें मैं पलट लेती हूँ सारी की सारी। इससे क्या होगा, इसका बिल्कुल चूरमा बारीक बन जाएगा। बस ये देखिए, इसको एक बार चला लिया, बिल्कुल पाउडर सा बन गया है। कुछ थोड़े बहुत 1-2 बड़े बड़े पीस रह गए हैं इसमें, तो वो बड़े पीस हम फिर से इसमें से निकाल लेते हैं, और निकाल करके फिर इसमें ग्राइंडिंग जार में हम डाल लेंगे, और चीनी डाल देंगे साथ के साथ में। जितनी भी चीनी आपको डालनी है, जितनी आपको अच्छी लगती है। इसमें वैसे चूरमा में तो ज़्यादा चीनी का ही टेस्ट आता है, तो बस चीनी डाल करके इसको फिर पीस करके और फिर इस बोल में हमने शिफ्ट कर लेना है। आप देखिए किस तरीके से ये चीनी मिला हुआ है।
बस इसको करके इसमें और एक बार अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पहले वाला जो पिसा वाला था वो और ये चीनी वाला, ये दोनों चूरमा मिक्स करके इसको अच्छे से मिला लेंगे कि ऊपर नीचे पलटते हुए, कि जिससे सारा चूरमा एक साथ हो जाए। अब इसके बाद में इसमें मेरे पास में थोड़ा सा खोया भुना हुआ रखा हुआ था, तो वो खोया मैं इसमें डाल देती हूँ। आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास में रखा हुआ था तो मैंने डाल दिया। अब थोड़े से 7-8 मैंने काजू लिए और 4-5 बादाम लेकर मैंने इनको बारीक काट लिया। काजू मैंने बड़े बड़े पीस लिए, 2-2 पीस काटे हैं बस खाली, और बादाम को 4-4 5-5 पीस में उसको काट कर लिया है। अब इसके बाद में इस चूरमा में इसे डाल देते हैं। इसका जो क्रंच आता है चूरमा खाते में तो बहुत ही मज़ेदार क्रंच होता है। हमारे यहाँ मथुरा में तो साबित काजू डाला जाता है, तो मैंने उसको काट के 2-2 पीस में करके डाला है। अब इसके बाद में मैंने पिघला हुआ घी रखा हुआ था मेरे पास में, तो 2-3 चम्मच मैं इसमें घी डालती हूँ। उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, खुशबू इतनी बढ़िया उड़ती है इसकी कि देख कर इसकी खुशबू सूंघकर ही मन चलने लग जाता है कि चूरमा खा लें। अब ये चूरमा जो हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसको आपकी इच्छा है ऐसे ही चूरमा की तरह से खाइए, कटोरी में लेकर के, बोल में लेकर, और चाहे तो इसके लड्डू बना करके भी आप खा सकते हैं, रख सकते हैं। अब जो मेरी बाटियां बन के तैयार थी स्टफ्ड वाली, वो मैंने घी में डिप करके रखी हुई थी, उनको मैं प्लेट में लगा देती हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया इसमें डिप करके जब आई है तो इनका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब इसको मैं तोड़ूंगी, एक बार आप ये देखिए क्या आराम से, कितनी बढ़िया तरीके से, यानी मैंने सिर्फ हल्का सा प्रेस किया है और ये बिल्कुल टूट करके अलग अलग हो गई। अब ये दाल इसके ऊपर इस तरह से करके डाली जाएगी, और दाल डाल करके फिर इसमें घी का एक बार हम और इफेक्ट डालेंगे, यानी 2 चम्मच घी इसमें और डालेंगे। इसमें टेस्ट ही घी का बढ़िया आता है, बस मज़ा आ जाता है। और साथ में रखे हैं चूरमा के लड्डू, और बाटियां भी तैयार रखी हैं। खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय। Thanks for watching. Please subscribe the channel, like, share, comment, and before leaving press the bell icon.